श्री परमात्मने नमः। श्री चैतन्य चरित्रावली अध्याय पुरी के पथ में आगे। महाप्रभु उनके ऐसे निष्कपट, सरल और निष्प्रहतापूर्ण उत्तर को सुनकर बड़े ही प्रसन्न हुए। उन्होंने प्रसन्नता प्रकट करते हुए कहा, मैं तुम लोगों से अत्यंत ही प्रसन्न हूँ। तुमने साथ में द्रव्य न बांधकर अपनी निष्प्रहता का परिचय दिया है। निष्प्रहता ही तो त्यागी का भूषण है। जो किसी से धन की इच्छा करके संग्रह करता है वह कभी त्यागी हो ही नहीं सकता। त्यागी के लिए तो भोजन की चिंता करनी ही नहीं चाहिए। उसे तो प्रारब्ध के ऊपर छोड़ देना चाहिए। जो प्रारब्ध में होगा वह अवश्य मिलेगा। फिर चाहे तुम मरुभूमि के घोर बालू का में प्रदेश में ही जाकर क्यों ना बैठ जाओ, और भाग्य में नहीं है तो भोगों के बीच में रहते हुए भी तुम्हें उनसे वंचित रहना पड़ेगा। चाहे जितना धनी क्यों ना हो, उसके पास कितनी भी भोज्य सामग्री क्यों ना हो, जिस दिन उसके भाग में ना होगी उस दिन वह पास में रखी रहने पर भी उन्हें नहीं खा सकता। या तो बीमार हो जाएगा या किसी पर नाराज होकर खाना छोड़ देगा, अथवा दूसरा आदमी आकर उसे खा जाएगा। सारांश यह है कि हमें भोग भाग्य के ही अनुसार प्राप्त हो सकेंगे। फिर किसी से मांग कर संग्रह क्यों करना चाहिए। भूख लगने पर घर घर से मधुकरी कर लो, यही त्यागी का परम धर्म है। इस प्रकार अपने साथियों को त्याग, वैराग और भक्ति का तत्व समझाते हुए सायंकाल के समय आठी सारा नामक ग्राम में पहुँचे और वहाँ परम भाग्यवान अनंत पंडित नाम के एक ब्राह्मण के घर ठहरे। प्रभु के दर्शन से वह कृतार्थ हो गया और उसने प्रभु को साथियों सहित भिक्षा आदि करा के उनकी विधिवत सेवा पूजा की। प्रातःकाल वहाँ से चलकर खाड़ी नामक ग्राम के समीप छत्रभोग तीर्थ में पहुँचे। यहाँ पर गंगा जी के किनारे एक अम्बुलिंग नामक जलमग्न शिव है। आजकल तो छत्रभोग और अम्बुलिंग शिव जी गंगा जी से दूर पड़ गए हैं। उस समय गंगा जी की शेष सीमा यहीं पर थी। यहीं पर त्रिलोक पावनी भगवती भागीरथी सहस्त्र धाराओं का रूप धारण करके समुद्र में मिलती थी। गंगा जी के इस पार छत्रभोग पीठ स्थान और सुंदर नगर था। यही गौड़ देश की सीमा समाप्त होती थी। गंगा जी के उस पार उड़ीसा देश की सरहद थी और उसी पर जयपुर, माजिलपुर उड़ीसा के महाराज की अंतिम सीमा के नगर थे। इन दोनों स्थानों में 3-4 कोस का अंतर था। गौड़ देश और उड़ीसा देश की सीमा को भगवती भागीरथी ही पृथक करती थी। यह हम पहले ही बता चुके हैं कि वह युद्ध का समय था। जिधर देखो उधर ही युद्ध छिड़ा हुआ है। गौड़ देश के बादशाह और उड़ीसा के तत्कालीन महाराज प्रताप रुद्र के बीच में भी लड़ाई झगड़ा होता रहता था। इसी कारण जगन्नाथ जी जाने वाले यात्रियों को गंगा पार होने में बड़ा कष्ट होता था। गौड़ देश के अधिपति की आज्ञा थी कि उधर से कोई भी पुरुष इधर न आने पावे। उधर उड़ीसा के शासक बंगालियों पर संदेह करते, जो भी पार आता उसी की तलाशी लेते। कुछ ऐसा वैसा सामान होता तो उसे लूट भी लेते और भांति भांति की असुविधाएं थीं। युद्ध के समय सब जगह एक राज्य की सीमा से दूसरे राज्य की सीमा में जाने पर सभी लोगों को बड़े बड़े कष्ट सहने पड़ते हैं। दोनों देशों के शासक सदा शत्रुओं के मनुष्यों से शंकित रहते हैं। इसके अतिरिक्त पार उतारने वाले बिना उतराई लिए लोगों को पार उतारते ही नहीं थे। बहुत से पुरी के यात्री उस पार जाने के लिए पड़े हुए थे। प्रभु भी अपने साथियों के सहित वहां पहुंच गए। मुकुंद दत्त अपने सुरीले कंठ से कृष्ण कीर्तन कर रहे थे। प्रभु उनके मुख से भगवान के मधुर नामों को सुनकर आनंद में विहल हो नृत्य कर रहे थे। उनके दोनों नेत्रों में से 2 धाराएं निकलकर समुद्र में लीन होने वाली गंगा जी के वेग को और अधिक बढ़ा रही थीं। प्रभु की ऐसी अद्भुत अवस्था को देखकर घाट पर के बहुत से आदमी वहां आकर एकत्रित हो गए। सभी प्रभु के दर्शन से अपने को कृतार्थ मानने लगे। इस प्रकार अम्बुलिंग घाट पर पहुंचकर प्रभु ने साथियों सहित स्नान किया
और भक्तों को अम्बुलिंग शिव जी के संबंध में कथा सुनाने लगे। प्रभु ने कहा, जब महाराज भगीरथ स्वर्ग से गंगा जी को ले आए तब उनके शोक में विकल होकर शिव जी यहाँ जल में गिर पड़े। गंगा जी शिव जी के प्रेम को जानती थी। उन्होंने यहीं आकर शिव जी की पूजा की और जल में ही रहने की प्रार्थना की। गंगा जी के प्रेम के कारण यहाँ शिव जी जल में ही निवास करते हैं, इसीलिए ये अम्बुलिंग कहते हैं। इनके दर्शन से कोटि जन्मों के पापों का क्षय हो जाता है। इस प्रकार शिव जी का महात्म्य सुनाकर प्रभु फिर प्रेम में विह्वल होकर नृत्य करने लगे। उसी समय उस प्रांत के शासक राजा रामचंद्र खां भी वहां आ पहुँचे। इस बात को हम पहले ही बता चुके हैं कि गौड़ाधिपति की ओर से बड़े बड़े लोगों को बहुत से गांवों का ठेका दिया जाता था और उन्हें बादशाह की ओर से मजूमदार खान अथवा राजा की उपाधि भी दी जाती थी। रामचंद्र खां गौड़ाधिपति के अधीनस्थ गौड़ देशीय सीमा प्रांत के ऐसे ही राजा थे। रामचंद्र खां जाति के कायस्थ थे और शासक धर्म को मानने वाले थे। उनका जीवन जिस प्रकार साधारण विषयी धनी पुरुषों का होता है उसी प्रकार का था, किंतु वे भाग्यशाली थे जिन्हें महाप्रभु की थोड़ी बहुत सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। प्रभु के घाट पर पधारने का समाचार सुनकर रामचंद्र खां पालकी से उतरकर उनके दर्शन के लिए गए। उस समय आनंद में विभोर हुए महाप्रभु गदगद कंठ से कृष्ण कीर्तन करते हुए रुदन कर रहे थे। रामचंद्र खां प्रभु के तेज और प्रभा से प्रभावान्वित हो गए और उन्होंने दूर से ही प्रभु के पाद्म पदों में प्रणाम किया, किंतु प्रभु तो बाह्य ज्ञान शून्य हो रहे थे। वे तो चक्षुओं को आवृत करके प्रेमामृत का पान कर रहे थे। उन्हें किसी के नमस्कार प्रणाम का क्या पता। प्रभु के साथियों ने प्रभु को सचेत करते हुए राजा रामचंद्र खां का परिचय दिया। प्रभु ने उनका परिचय पाकर प्रसन्नता प्रकट करते हुए कहा, ओह, आपका ही नाम राजा रामचंद्र खां है। आपके अकस्मात खूब दर्शन हुए। दोनों हाथों की अंजलि बांधे हुए रामचंद्र खां ने कहा, प्रभु इस विषयी कामी पुरुष को ही रामचंद्र खां के नाम से पुकारते हैं। आज मैं अपने सौभाग्य की सराहना नहीं कर सकता जो मुझ जैसे संसारी गर्त में सने हुए विषयी पामर को आपके दर्शन हुए। आपके दर्शन से मेरे सब पाप क्षय हो गए। अब आप मेरे योग्य जो भी आज्ञा हो उसे बताइए। प्रभु ने कहा, रामचंद्र, हम अपने प्राण वल्लभ से मिलने के लिए व्याकुल हो रहे हैं। पुरी में जाकर हम अपने हृदय रमण के दर्शन करके जीवन को सफल बना सकें। तुम वैसा ही उद्योग करो। हमें घाट से उस पार पहुंचाने का प्रबंध करो। जिस प्रकार हम गंगा जी को पार कर सकें वही काम तुझे इस समय करना चाहिए। हाथ जोड़े हुए रामचंद्र खां ने कहा, प्रभु, इस युद्ध काल में गौड़ देशीय लोगों को उस पार उतारना बड़ा ही कठिन कार्य है। बादशाह की ओर से मुझे कठिन आज्ञा है कि जिस किसी पुरुष को वैसे ही पार न उतारा जाए। फिर भी मैं अपने प्राणों की बाजी लगाकर भी आपको पार उतारूंगा। आज आप कृपा करके यहाँ निवास कीजिए। कल प्रातः मैं आपके पार होने का यथाशक्ति अवश्य ही प्रबंध कर दूंगा। रामचंद्र खां की बात को प्रभु ने स्वीकार कर लिया और छत्रभोग नगर में जाकर प्रभु ने एक भाग्यवान ब्राह्मण के यहाँ निवास किया। रात्रि भर प्रभु अपने साथियों के सहित संकीर्तन करते रहे। संकीर्तन की सुमधुर ध्वनि से वह संपूर्ण स्थान परम पावन बन गया। वहाँ पर चारों ओर भगवान नाम की गूंज सुनाई देने लगी। प्रभु के संकीर्तन को सुनने के लिए छत्र भोग के बहुत से नर नारी एकत्रित हो गए और वे भी प्रभु के साथ ताली बजा बजा कर कीर्तन करने लगे। रामचंद्र खां ने भी उस संकीर्तन रसमृत का आस्वादन करके अपने जीवन को धन्य किया। इस तरह रात्रि भर संकीर्तन के प्रमोद में ही प्रभु ने वह रात्रि बिताई। ओम शांति शांति शांति।